प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। अति पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा को मैं धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और मैं इस पेज में आमंत्रित करती हूँ जितने लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कि मैं उन सबको आमंत्रित करती हूँ। विशेष धन्यवाद देती हूँ पास्टर अनुपम डेविड जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए। परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष दे, उनका कलीसिया बढ़ाए और आज जो वचन सुनने वाला हर एक जन आशीष पाए, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। स्तुति की होगी परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आदर की होगी परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ, आराधना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो। जाति जाति का सब लोगों को कहता है यहोवा का स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुआ है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। परमेश्वर का स्तुति करना है हमें। वचन कहता है हालेलुया, उसकी करुणा हमारी ऊपर प्रबल हुआ, तभी तो हम जीवित है। हालेलुया, समय तक हम जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर की महान करुणा है। हालेलुया, हमारी ऊपर उसकी करुणा प्रबल हुआ है, इसलिए हम जीवित है। हालेलुया। एक एक दिन कितने लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, परंतु परमेश्वर की करुणा हमारी ऊपर है, इसलिए हम जीवित है। परमेश्वर ने हमें यूं ही जीवित नहीं रखा, परमेश्वर कुछ उद्देश्य का साथ हमको रखा है। हालेलुया। परमेश्वर जब हम अंधकार में पड़ा था, तब परमेश्वर ने हमें अल्पदित ज्योति में लेके आया। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम हमें पुत्र के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा में छुटकारा दिया, हमें अल्पदित ज्योति में लाया। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं उसको भी हमें लाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अकेला नहीं बचना, औरों को भी बचाना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अंधकार में पड़े हुए लोगों को हमें अल्पदित ज्योति में लाना है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, समय समय पर कई मिनिस्ट्री के द्वारा वचन प्रचार हो रही है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये परमेश्वर की महान योजना है, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। हम जानते हैं उसको आने का देरी इसलिए है कि हालेलुया और भी लोग बच जाए। हो सकता हम में कुछ कमी है तो हम सुधर जाए और बहुत से लोग बचाए जाए। परमेश्वर की ये इच्छा है, इसलिए परमेश्वर ने ये अवसर हमें देता है कि हम सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं भजन संहिता 150 पढ़ना चाहती हूँ। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी है सबके सब यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। मैं परमेश्वर पिता की धन्यवाद देती हूँ। वचन भी यही कहता है, यह की स्तुति करो।
परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन भी हमें ये सिखाता है, उसकी पराक्रम का कामों का कारण उसकी स्तुति करो। हालेलुया, वो हमारे जीवन में पराक्रम का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया उसका, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको उसका स्तुति करना है, आनंद का साथ में उसका स्तुति करना है, ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करना है। वचन हमें सिखाता है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज 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 प्लीज। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। महिमा 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 हो, महिमा हो, महिमा हो। पिता परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर का धन्यवाद हो। दानियल के परमेश्वर के धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आप को समर्पण करती हूँ। मेरा कंप्लीट अधिकार मैं पवित्र आत्मा को देती हूँ। पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण लीजिए। मेरा कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथों में सौंप देती हूँ। इस समय को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। हालेलुया। ये 7 से 8 बजे तक का समय को और इस मोबाइल को, नेटवर्क को, सारे वातावरण को आपके हाथों में समर्पण करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई रुकावट न होने पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। आपका स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय में मेरा कंप्लीट अधिकार पवित्र आत्मा को देते हुए सारे महिमा पवित्र आत्मा को देते हैं। हालेलुया। सारे नेटवर्क, सारे वातावरण पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ हालेलुया आप नियंत्रण कीजिए। जो कुछ मुझे बोलना है आप मेरे द्वारा बोलिए। हम सुनने वाले सब आशीष पाने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं आज बोलना चाहती हूँ आराधना का विषय में। हालेलुया, आराधना का विषय में। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने इस प्रकार कहा है कि प्रार्थना हम मांगते रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना जो है हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, परंतु स्तुति जो है हम परमेश्वर को देते रहते हैं, परमेश्वर को देते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से केवल मांगना ही काफ़ी नहीं है, हमको परमेश्वर को देना है। वो क्या चाहता है? वो केवल हमारा स्तुति, आराधना, महिमा चाहता है। हालेलुया। वो केवल हमारा स्तुति, आराधना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, पर हम उसमें बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर को देना है। अच्छा प्रार्थना योद्धा परमेश्वर की ओर से उत्तर लाता है, लेकिन सच्चा आराधक जो है परमेश्वर को ही नीचे लाता है। हालेलुया। उनकी आराधना के द्वारा परमेश्वर को ही नीचे लाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे बीच में आ जाता है तो हमें किसी प्रकार का परेशानी नहीं है, कोई कमी नहीं होता। जब परमेश्वर खुद नीचे आएगा तो किसी बात की कमी होगी क्या? नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया सभी ज़रूरतों को पूरी करेगा। हालेलुया। पिता और उसकी महिमा की उपस्थिति में हम जब जिएंगे, बड़े आनंद के साथ हम जिएंगे। हालेलुया। आराधना स्तुति में आनंद होता है। जब आराधना स्तुति करते हैं तो क्या होता है कि एक अलग वातावरण हो जाता है, बहुत आनंद हो जाता है, वहाँ अभिषेक उतरता है, बहुत बड़ा एक अनॉइंटमेंट वहाँ पर होता है, एक अलगदाई होता है। हालेलुया। लोग अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उस स्थिति में। हालेलुया। हमने उसको अनुभव किया है। हालेलुया। जब आराधना स्तुति हम दिल से करते हैं, हम आत्मा में करते हैं, तो एक अलग वातावरण हो जाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति बढ़ते जाता है तो
हम हालेलुया बड़े आनंद का साथ उसका स्तुति करते, महिमा करते, आराधना करते हैं, तो सभी के ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाता, बहुत अनोइंटमेंट वहाँ पर होता है। हालेलुया। उस बीच में रोगी चंगा हो जाता है और वचन का प्रकाशन होता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं आज का मनन के लिए वचन पढ़ना चाहती हूँ। दूसरा इतिहास 5 का 13-14 पढ़ना चाहती हूँ। और जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर में यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहिया झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया। जब आराधना कर रहे थे वहां पर क्या बोलते, बादल छा गया था। हमेशा परमेश्वर जब उपस्थित होता है बादल में, बादल के द्वारा आता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता, बादल में उपस्थित होता है। जब परमेश्वर का उपस्थिति वहां पर हो जाता है तो याजक लोग कहता है सेवा टहल करना, खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं जब बड़े आनंद का साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति महिमा करता है तो वहां पर क्या होता है, लोग खड़ा होना मुश्किल हो जाता है सच में। हालेलुया। वो तो गिर जाता है, वो तो लुढ़कने लग जाता, इतना सामर्थ्य उनके ऊपर उतरता। जब बादल वहां छा गया तो परमेश्वर को उपस्थिति वहां पर आ गया। हालेलुया हालेलुया। तो लोग वहां पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। यहाँ पर वचन ये कहता, तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगा और तुरहिया झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगा, ऊंचे शब्द से। हालेलुया। जब करते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है और ऊंचे शब्द में हालेलुया ऊंचे शब्द से वहां पर बोलने लगता है। हालेलुया। और बड़े आनंद होता है, बड़े आनंद का साथ में ऊंचे शब्द से परमेश्वर का आराधना करते, स्तुति करते। हालेलुया। अपने आप को भूल जाता है। हालेलुया। वहां पर एक अलग वातावरण हो जाता मेरे प्रियो, और परमेश्वर को उपस्थिति वहां उतर जाता है। हमने पढ़ा है यहाँ पर बादल छा गया, बादल में यहोवा को उपस्थिति होता है। हालेलुया। तो और ऊंचा शब्द से जब हमारी ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति आ जाता है, परमेश्वर का अनोइंटमेंट आ जाता है, तो हम अपने आप को भूल के परमेश्वर का आराधना करने लगता, परमेश्वर का स्तुति करने लग जाता है ना, परमेश्वर का महिमा करने लग जाता है। हालेलुया। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़ा ना रह पाया करके लिखा, खड़ा ना रह पाया। हालेलुया हालेलुया। वे लोग गिर जाता है। मेरा ये अनुभव है, मुझे भी ये अनुभव हुआ था। हालेलुया। और बहुत बड़ा हॉल में जब बैठ के, बहुत लोग बैठ के हम लोग आराधना करते, तो लोग इधर लोटा करे उधर लोटा करे, ये अपने आप को अन्य भाषा बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रही है। ये परमेश्वर का कार्य है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो, हमें आराधना करना चाहिए। हालेलुया। आराधना करने से परमेश्वर भी खुश होता है और हमें भी आनंद मिलता है। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से बहुत कुछ मांग लेते, परंतु हम स्तुति आराधना करते हैं तो परमेश्वर को कुछ देते हैं। हमें रोज दिन प्रतिदिन परमेश्वर को कुछ देना चाहिए। क्या देना है? स्तुति आराधना देना चाहिए। हालेलुया। वो कुछ नहीं मांगते हमको। हालेलुया हालेलुया। हमारा हृदय जो उसके मंदिर है, हमें उसको हालेलुया आमंत्रित करना है, हमें उसे आमंत्रित करना है, उसके अंदर बसने देना है, उसे लेकर चलना है, तो एक अलगदाई हमारे जीवन में हो जाता है मेरे प्रियो। यीशु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब हमने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है तो और यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें वो खरीदा है,
तो हमारा अधिकार हमारा नहीं है। हालेलुया। यीशु का लहू का कीमत कोई भी नहीं चुका पाएगा। यीशु का लहू का कीमत संसार में जितना भी धन संपत्ति है इकट्ठा करो उसके बराबर नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा कीमत है वो यीशु का लहू, हमारी कीमत है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं हम सचमुच स्पेशल है। हालेलुया। हम परमेश्वर का स्तुति महिमा आराधना करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना चाहिए। परमेश्वर देखेगा, वो बोलेगा कि मेरा बच्चा मेरी स्तुति कर रहे, मेरी आराधना कर रही है। वो क्या चाहता है हमसे? इसके अलावा क्या चाहता है? इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता है ना वो। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहता। हालेलुया। जब परमेश्वर के दासों ने एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना शुरू किया, तब यहोवा का भवन में बादल छा गया करके लिखा। यहोवा का भवन महिमा के बादलों से भर गया। यहोवा का महिमामय उपस्थिति के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को भी मुश्किल हो गया, खड़ा रह नहीं सका। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज भी यहोवा का आनंद मनाने वाले अपने बच्चों को, हालेलुया, बच्चों के मध्य में वह अपनी महिमा लिए नीचे उतर के आता है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस चीज को हम कई बार महसूस किया है। जब आराधना करते हैं भवन के अंदर तो परमेश्वर को उपस्थिति उतर के आता है, परमेश्वर नीचे उतर के आता है। मैंने कहा कुछ लोग आराधना करके कुछ मांग लेते, कुछ लेके आता, और कुछ लोग आराधना करके क्या करते, परमेश्वर को ही हमारा बीच में ला देता है। हमें परमेश्वर को हमारे बीच में लाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब तक उसके लहू से धुले हुए लोग एकत्रित होकर भागीदारी में उसकी स्तुति आराधना न करे, तब तक यह कैसा संभव है। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर की महिमा करेगा। जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर का महिमा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसने अनुभव किया परमेश्वर को उपस्थिति को, जिसने परमेश्वर के आनंद को महसूस किया है, जिसने परमेश्वर का करुणा को, दया को, महिमा को देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया है, वही परमेश्वर का स्तुति आराधना करता है। हमें निरंतर परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। पहला इतिहास 16:27 में लिखा, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति बहते रहने के कारण महान कार्य होने लगता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। उसके चारों ओर क्या है? वैभव और ऐश्वर्य है। उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति में बड़े सामर्थ्य और आनंद है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। जब कलीसिया में ऐसा माहौल हो जाता है तो परमेश्वर का उपस्थिति बहने लगता है। हालेलुया। इसके कारण बड़े महान कार्य वहाँ होता है, चंगाई होता है, छुटकारा होता है, लोग अन्य अन्य भाषा बोलता है, लोग पवित्र आत्मा से भर जाता है, लोगों को दान वरदान मिल जाता है। हालेलुया। इसलिए कहता आराधना करना, स्तुति करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ लिया, थोड़ा सा बैठ के प्रार्थना करा, इतना काफ़ी नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। हमको परमेश्वर के साथ आनंद में रहना है, आनंद लेना है परमेश्वर का साथ, परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद लेना है। हालेलुया। हालेलुया। हमने पढ़ा उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य, उसके स्थान में सामर्थ्य और आनंद है। हालेलुया। सामर्थ्य है और वो आनंद है। हालेलुया। जब हम उसकी आराधना करता है, वो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, अंबर उतर जाता है, अंबर उतर जाता बड़े सामर्थ्य का साथ में। हम अपने आप को भूल के हम चिल्लाने लगता। हालेलुया। क्या चिल्लाते हम? हालेलुया। और परमेश्वर का स्तुति, हालेलुया, बड़े बड़े जोर से, बड़े आनंद का साथ में हम हालेलुया स्तुति गाएंगे और आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। केवल प्रार्थना करके हमें मांगते रहना काफ़ी नहीं है, हमें परमेश्वर का स्तुति और आराधना करना है। हालेलुया।
उसका नाम का बढ़ाई करना है। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया। पहाड़ों जैसा समस्या उसकी उपस्थिति में पिघल जाती है मेरे प्रियो। बीमारी और श्राप उसका सामने नष्ट हो जाता है। हमारा पाप और श्राप जो है उसके सामने नष्ट हो जाता जब हम आराधना करते हैं। तब पहाड़ जैसी जो समस्या है वो हमारे जीवन से हट जाता है, वो पिघल जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में हालेलुया, हालेलुया, छुटकारा और चंगाई है, सब है। हालेलुया। हमें इसलिए आराधना करना चाहिए। हम पढ़ेंगे नहूम 1:5 में लिखा, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत है धरधरा उड़ता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका स्पर्श से पहाड़ कांप उड़ते हैं। जरा सोच कर देखो, जो अब हमारे बीच में जब वो रहता है, हालेलुया, कई बार वो हमें स्पर्श करता है, तभी हम गिर जाता है। तभी बोलते याजक लोग खड़े होके सेवा टहल करना मुश्किल हो जाता है। वो गिर जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है, वो आनंद में भर जाता है और वो अभिषेक से भर जाता है। उनके अंदर एक डिवाइन पावर मिलता है उनको। हालेलुया। फिर बाद में जब वो वचन प्रचार करेगा तो बड़े आनंद का साथ में, बड़े आनंद का साथ में, बड़े ही आप का साथ में वचन की गुड़ बात उनका मुंह से निकलेगा। जब ये सामर्थ्य या अनॉइंटमेंट उनको मिलेगा, जब हालेलुया वचन प्रचार करते समय, हालेलुया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होता है मेरे प्रियो। ये वचन जीवन है, वचन दो धारी तलवार है ना। वचन अग्नि है, वचन हथौड़ा है। जब वचन हमारे मुंह से निकलता है, वो बड़े सामर्थ्य का साथ वो वचन प्रचार करता है, तब वहां पर आश्चर्य कर्म होता है। मैंने प्रियो वचन सुनते सुनते मेरा मुंह से अन्य भाषा बोला था सबसे पहले। हालेलुया। मैंने मन में सोचा था, कोई चर्च में अन्य भाषा बोल रहे, तो मैंने सोचा कि ये भाषा क्या है, मुझे नहीं मालूम। शुरुआत की बात है, मुझे बहुत पहले ही है ना सब कुछ मिला। तो हालेलुया, मैंने सोचा ये भाषा क्या है। मन में सोचा, अगर मैं बोल सकती हूँ क्या, ये भाषा मैं बोल सकती हूँ है क्या, ऐसा मैंने मन में ही सोचा। कि मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति, कोई पास्टर, कोई ब्रदर वचन प्रचार कर रही थी, हालेलुया, तब मुझे 1.5 घंटा उन्होंने वचन प्रचार किया। हालेलुया। भजन संहिता 92 का 12 से लेकर धर्मी जन खजूर की नाई भूलेगा भलेगा, ऐसा वाला जो लिखा है, वो वचन प्रचार कर रहा था 1.5 घंटा पूरा मेरा टंग बोला मेरा प्रियो। मैं अन्य भाषा मुझे उसी में मिला, वचन सुनते ही मुझे मिला। तो वो सामर्थी वचन जब प्रचार होता है तो छुटकारा मिलता है, दुष्ट आत्मा भाग जाता है और बीमार चंगा हो जाता है। हालेलुया। जो भी हमारा समस्या है वो दूर हो जाता है। पहाड़ जैसा हमारी जो समस्या वो पिघल जाता है। हालेलुया। इसलिए आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगा, इसलिए आराधना करना चाहिए, परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमने यहाँ पर पढ़ा, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठता है। पहाड़ जब कांप उठता, पहाड़ क्या आपको मालूम है, पत्थर का है ना, पहाड़ कांप उठता है। जब वो हमें छुएगा तो हम क्या हो जाता है, सोचो जरा, हमारी अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है। हालेलुया। हम उसको, हालेलुया, उसको हम कंट्रोल करना भी कई बार मुश्किल हो जाता मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार हम शांत पड़ा रहता, कई बार हम चिल्लाते रहता, हालेलुया बोलते रहता है, अन्य भाषा में गीत गाता है। हालेलुया। उस उपस्थिति में हमें जो अनॉइंटमेंट मिलता है, वो डिवाइन पावर हमारे अंदर आ जाता है, वो हमारे हृदय में जब बस जाता है मेरे प्रियो, वचन का भेद हमें मिलने लगता है। मैंने कहा वचन का भेद हमें मिलने लगता है। इसलिए वो वचन सुनते सुनते, हालेलुया, सुनते सुनते हमें छुटकारा मिलता है, हमें चंगाई मिलता है। इसलिए कई बार हम देखा परमेश्वर का दास लोग बड़े अभिषेक का साथ में वचन प्रचार करते हैं तो वहां बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होता है। दुष्ट आत्मा चिल्ला के भाग जाता है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा लुटकने लग जाता है, उसे अपने को कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही भाग जाता है।
वहां पर उसको कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि वहां अनोइनमेंट इतना अधिक हो जाता, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इतना हो जाता, एक बहुत जो पावर है, जो डिवाइन पावर वहां पर उतर जाता है, परमेश्वर को उपस्थिति वहां पर होता है, तो वहां पर शैतान कहाँ रुकेगा, वो तो ऐसे ही भाग जाएगा, चिल्ला कर भाग जाएगा। हालेलुया। वैसे भी परमेश्वर ने सांप और बिच्छुओं को रूंधने का और शैतान का सारे शक्ति पर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। एक शब्द काफी है, तू भाग, तेरा जगह यहाँ नहीं है, तो वो भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो। यहाँ पर हमने पढ़ा, सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। हालेलुया। और भजन संहिता 16 का 11 में लिखा, तेरे निकट आनंद का भरपूरी और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर का निकट आनंद का भरपूरी है। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करता, हम अकेला नहीं है, परमेश्वर हमारे बीच में होता है। उनके साथ में जब हम आराधना करते हैं, वहां पर आनंद का भरपूरी हो जाता है। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। इसलिए हमको जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर को बस हमारे बीच में रहता है, क्योंकि वचन में लिखा ना, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित होता है, वहां मैं उनका बीच में होता हूँ। हालेलुया। जब हम आराधना में उपस्थित हो जाता है, जब हम चर्च में जाते हैं, मेरे प्रियो, हमारा जाने से पहले ही परमेश्वर वहां उपस्थित हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक चीज देखा, कई लोग, जैसे मान लो 8 बजे आराधना शुरू होना है, तो लोग 8:30 बजे आ रहे, 9 बजे आ रही है, 9:30 बजे आ रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। जब आराधना शुरू होती है, उसके पहले से हमारा परमेश्वर वहां पर उपस्थित रहता है। मैंने इस चीज का अनुभव किया है, इस चीज का मैंने अनुभव किया है। हालेलुया। एक आराधना में, हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थिति बहुत अधिक था, पवित्र आत्मा का काम हो रहा था। हालेलुया। मनुष्य वहां पर कुछ नहीं कर रहा था, पवित्र आत्मा सब कुछ कर रहा था। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने बोला, मैं आराधना लूंगा। हालेलुया। इतना बजे सब लोग उपस्थित होना। कुछ लोग सही समय पर आया, और उसके बाद में जो लोग आते रहा, तो एक व्यक्ति वहां पर बैठ कर बोलने लगा, मैं तो यहाँ पर 15 मिनट पहले से उपस्थित हूँ, तुम देर से आ रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आराधना में देर से पहुंचना। अगर बाई चांस मैं देर से पहुंचे तो मुझे बहुत शर्म आती है, अंदर घुसने के लिए मुझे डर लगता, शर्म आती है। हालेलुया। मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे समय से पहले ही पहुंचना है। मेरे प्रियो, हमें अनुग्रह मिलना है, आशीष मिलना है, छुटकारा मिलना है, कुछ वचन से मिलना है, तो हमें समय से पहले आराधना में पहुंचना चाहिए। हालेलुया। देर नहीं करना चाहिए। हम देर से पहुंचते हैं तो हमारा परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि कलेक्टर का आदेश है कि हम तुम्हारा नगर में आकर मीटिंग लेंगे, या कोई क्लास में, स्कूल में, कहीं पर वो मीटिंग लेने आएगा। एक समय वो देता है, 10 बजे आने वाला है, तो क्या सब लोग 10 बजे की बाद वहां पहुंचेगा? सब लोगों को इतना डर लगेगा, वो तो सब 10 बजे के पहले ही वहां बैठ जाएगा। देखो, वो तो मनुष्य, कलेक्टर है मनुष्य, ये तो हमारा सृष्टिकर्ता है, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। जब हम आराधना करते हैं तो किसकी आराधना करते हैं? परमेश्वर की आराधना करता है। परमेश्वर कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित होता, वहां मैं उनका बीच में होता हूँ। आराधना में हमेशा परमेश्वर उपस्थित रहता है, उसका बिना आराधना होता नहीं है। परमेश्वर पहले से उपस्थित रहता, परमेश्वर देर से कभी नहीं आता, परमेश्वर देर से कभी नहीं आता। आराधना जहां पर भी होते, घर में हो, चर्च में हो, परमेश्वर पहले से वहां उपस्थित होते। मेरे प्रियो, हमें समय से पहुंचना चाहिए। हालेलुया। मुझे बहुत, मैं स्ट्रिक्टली, मुझे मतलब मैं चाहती हूँ आराधना में समय से पहले पहुंचूं। हालेलुया। हमें आशीष नहीं मिलेगा, हम देर से जाएंगे, हमें आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति को छोड़ दूसरा कोई मार्ग नहीं जो हमें परमेश्वर के सम्मुख ले जाने के लिए। हालेलुया। यही एक दरवाजा है,
धन्यवाद और स्तुति। परमेश्वर का पास में जाने के लिए केवल एक ही दरवाजा है, स्तुति और आराधना, धन्यवाद करना। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र हमें बताती है, हालेलुया, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। भजन संहिता 95 का 2 में लिखा हुआ है। इसके बिना हमें हालेलुया, ये एक दरवाजा है, परमेश्वर का सम्मुख जाने का एक ही दरवाजा है। ये आराधना और स्तुति करते हुए हमको उनके पास में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और भजन संहिता 100 में लिखा, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया, हमेशा वो, क्योंकि वो धन्य परमेश्वर है, वो स्तुति की योग्य परमेश्वर है, वो आदर की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद हमें सदा करना है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करो, करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता ने भी, हालेलुया, भजन एफिसियों 2 अध्याय में पढ़ते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह स्वर्गीय होने के बाद भी स्वर्गीय वस्तु ना समझा, वो इतना दीन किया और मनुष्य का समानता में हो गया, दास का स्वरूप धारण किया और यहाँ तक है, हालेलुया, क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम, यीशु नाम। यीशु नाम सबसे बड़ा नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है। यीशु नाम लेने वाला नाश नहीं होगा करके वचन में लिखा, यीशु नाम लेने वाला उद्धार पाएगा करके लिखा। हालेलुया, हर एक घुटना उनके सम्मुख झुकेंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना के द्वारा हम उसकी उपस्थिति में सहमत हो है। हालेलुया, हम पहुंच सकते हैं। सिर्फ उसकी प्रशंसा करें, उसकी महानता और उसकी श्रेष्ठता के गुणानुवाद करना है और स्तुति आराधना के द्वारा उसको सराहना है। हालेलुया, उसका उपस्थिति अपने आप तुरंत, हालेलुया, तुरंत ही हमारी मध्य में हाजिर होगी। परमेश्वर का उपस्थिति जो है, हालेलुया, हमारा मध्य में, हालेलुया, हम महसूस कर सकते हैं जब हम स्तुति आराधना करते हैं। तब बहुत बार आप खड़े नहीं रह पाओगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि हालेलुया, सिर्फ आप अकेले ही परमेश्वर का समूह खड़े हो और दूसरा कोई नहीं। कई बार ऐसा महसूस होता है, हालेलुया, जब हम आराधना स्तुति करते हैं चर्च के अंदर, तो हमें ऐसा लगता है हम और यीशु है और कोई नहीं। हालेलुया, और कोई नहीं। जब हम आत्मा में होकर उसका स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है हम और यीशु है और कोई भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, और कोई भी नहीं है। ऐसा ये उपस्थिति हमें लगता है। क्यों? हम सारा कुछ भूल करके, हमारा पड़ोस में क्या, हम कोई कुछ नहीं देखते हैं, केवल हम यीशु को ध्यान करते हुए आराधना करते हैं, तो हमें ऐसा लगता हम अकेले पाए जाते हैं। यीशु का साथ हम अकेले पाए जाते हैं, ऐसा अनुभव हमें होता है और हमें बड़े आनंद होता है हमारे अंदर। ऐसा लगता है कि हम खूब खुदो, नाचो, हालेलुया, बहुत उसकी स्तुति आराधना करो। हालेलुया, परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह की उपस्थिति हमें, हालेलुया, बड़े आनंद लेके आता है। मेरे प्रियो, प्रभु के दूत ने, हालेलुया, मरियम को सब कुछ बता दिया। मरियम के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया, दूत ने यीशु से कहा, मरियम से कहा तो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो जगत का उद्धार करेगा। तो मरियम को बड़ा दुख लगा कि वो सोचा कि मेरा तो मंगनी हो चुका है, अगर मैं गर्भवती होगा तो मेरा पति मुझे नहीं ले जाएगा। उसको बड़ा दुख था। हालेलुया, उसने ये सवाल किया तो दूध ने उसको सब समझाया। तो मरियम कहता, हे प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। तब उसने उस चीज को, उस वचन को स्वीकारा, तब वो गर्भवती हुआ, क्योंकि वो वचन गर्भ हुआ है, वचन देहधारी हुआ है उसके अंदर। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। मरियम उत्तर देते हुए गाना गाया, मेरा प्रभु की बड़ाई करते और मेरी उद्धार करने वाला परमेश्वर से आनंदित हुई।
हालेलुया। लूका 1:46-47 में हम पढ़ते हैं कि मरियम का गाना, हालेलुया। मरियम, हालेलुया, इस चीज़ के लिए बहुत भाग्यशाली स्त्री थी कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु को जन्म लेने का उसको मौका मिला है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 ग्लोरी। लूका हम पढ़ते हैं 1:46। यहाँ पर लिखा, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मरियम देखो उस समय कैसे आनंदित हुई। हमने कहा जब हम आराधना में उपस्थित होके स्तुति महिमा आराधना करते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति उतरता है, तो हम आनंद के साथ में चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर का स्तुति करने लगता है और हमें परमेश्वर का, हालेलुया, बहुत वो एक पावर जो है डिवाइन पावर हम महसूस करते हैं। हालेलुया। वहाँ पर बड़े बड़े अद्भुत काम होने लगता है, चंगाई होता है, छुटकारा होता है। हालेलुया। लोग पवित्र आत्मा से भर जाता है और दान वरदान मिल जाता है। हालेलुया। यहाँ पर मरियम जब पवित्र आत्मा से भर गया था, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर से आनंदित हुआ। हालेलुया। आनंद की बात है। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं बड़े आनंद का साथ में, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ कि स्तुति आराधना की, हालेलुया, मनोदशा के मध्य उसने परमेश्वर के पुत्र का गर्भ धारण किया होगा। हालेलुया। वो मरियम जो गाना गाया, स्तुति आराधना करके गाना गाते गाते उसने यीशु का गर्भ धारण किया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सौभाग्य की बात है। जब स्वर्गदूत ने उसको बताया कि तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। जब उसने समझाया गया वो जगत का उद्धार करेगा, तो मरियम ने बोला, प्रभु तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। तब उसने उसको, हालेलुया, स्वीकारा और उसके बाद उसने जो गाना गाया आनंदित होके, हालेलुया, हालेलुया, मरियम ने जो गाना गाया और स्तुति किया, महिमा किया, उसी समय वो गर्भ धारण किया यीशु का। कितनी आनंद की बात है। हम जानते यीशु का जन्म भी अनोखी है ना। यीशु का जन्म भी अनोखी है, यीशु का मृत्यु भी अनोखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा है कि किस तरह उसके जन्म के समय सारी धरती स्तुति आराधना के अद्भुत वातावरण में लवलीन था। जब यीशु का जन्म का समय सारे धरती में लोग स्तुति आराधना कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज भी धन्यवाद से भरा हुआ हृदय से यीशु की आराधना करते हैं और अद्भुत काम प्रकट होते हैं। हम धन्यवाद के साथ में यीशु का आराधना स्तुति जब करते हैं तो वहाँ पर अद्भुत काम प्रकट हो जाता है। हालेलुया। मैंने कहा कि जब आराधना स्तुति होता है तो दुष्ट आत्मा भाग जाता है, बीमार चंगा हो जाता है, लोगों को छुटकारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है, दान वरदान मिलता है, वचन का प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। इसलिए स्तुति आराधना करना अवश्य है, स्तुति आराधना करना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो है, यीशु का स्वर्गारोहण होते ही वे उनको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गया। हालेलुया। चेले लोग जो था वो यरूशलेम को लौट गया। और लूका 24 का 52 और 53 में लिखा है। हालेलुया। उससे भी पढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 24 का, आमीन। हालेलुया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गया और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हालेलुया। जब यीशु का स्वर्गारोहण हो गया था
तो चेले लोग वहां देखते रहा। हालेलुया। जब वो चला गया तो इन लोगों ने क्या किया, लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर का स्तुति किया, परमेश्वर का आराधना किया। मेरे प्रियो, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमें सचमुच है ना परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। मैंने आज मेरा सब्जेक्ट था कि आराधना का विषय में, आराधना करने से क्या होता, परमेश्वर हमारे बीच में उतर आता है। जब परमेश्वर उतर आता है तो हमें बहुत बड़ा अनुग्रह मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है। यूहन्ना ने कहा था मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो है वो आएगा तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पेंतिकोस्त का दिन, जो मरकुस का घर में 120 लोग जो उपस्थित थे, हालेलुया, यीशु ने उनसे पहले कहा था तुम लोग यहाँ पर यरूशलेम में ठहरे रहना, पिता की ओर से जो सामर्थ आने वाले जब तक वो ना आए तुम कुछ मत करना। उनको मना किया था तुम लोग न चंगाई करना, न दुष्ट आत्माओं को भगाना, न सुसमाचार सुनाना, न कुछ नहीं करना, ठहरे रहो बोला। तो ये चेले लोग तो दुखी था क्योंकि यीशु मर गया और जी उठा और फिर स्वर्ग में चला गया, तो ये चेले लोग दुख था। और ये लोग बैठ के क्या किया, उपवास किया, आराधना किया, अशुभ भगाए, घुटने में रहा 10 दिन तक, 40वें दिन से लेके 50वें दिन तक ये लोग हालेलुया आराधना करते रहा, स्तुति करते रहा, प्रार्थना करते रहा। 50वें दिन पेंतिकोस्त का दिन आराधना प्रकट हुई, वहां पर आकाश खुल गया, हालेलुया, आंधी का समान हवा आ गया, कमरे के अंदर आ गया, आग का समान, हालेलुया, हर एक पर आके आग प्रकट हुआ, हर एक के ऊपर आग प्रकट हुआ करके लिखा है, हालेलुया, हर एक के ऊपर। आज भी मेरे प्रियो जब हम आराधना करते हैं वो आग प्रकट होता है, हालेलुया। हमें सच्चे मन से पवित्रता का साथ में आराधना करना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। हमें सच्चे मन से जब परमेश्वर का हम आराधना करते हैं तब क्या होता है कि हमें वो सामर्थ्य मिलेगा। वो सामर्थ्य देखो वचन में लिखा है, यूहन्ना 14:12 में लिखा, यदि तुम विश्वास करेगा तो जो काम मैंने किया वो भी करेगा, उससे बड़े काम करेगा। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, वो अगर यीशु ने कहा हालेलुया बड़े काम करेगा तो करेगा। उसे करने के लिए हमें सामर्थ्य पाना जरूरी है। आपको मालूम जब यीशु संसार में था तो उनके द्वारा जो आश्चर्य कर्म होता था, चंगाई होता था, मुर्दों को जिलाता था, कोड़ियों को शुद्ध करता था, दिन भर वो करते रहता हालेलुया। क्योंकि फिर वो क्या करते, रात भर प्रार्थना करते थे, सुबह भोर को उड़कर जंगल में जाते थे, प्रार्थना करते थे। क्योंकि यीशु ने कहा, जब लहू बहने वाला स्त्री ने यीशु को छुआ तो यीशु ने कहा मुझे कोई छुआ है। तो चेला उनसे पूछता है कि इतना भीड़ तुमको धक्का मुक्का मार रही है, तुमको कौन छुएगा? हालेलुया। यीशु ने कहा कि नहीं, मुझे कोई छुआ है, मुझ में से सामर्थ उतरा है। हालेलुया, हालेलुया, सामर्थ उतरा। तो यीशु मसीह से सामर्थ उतरता है तो उससे भरने के लिए प्रार्थना का जरूरत है। तो यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता था, बड़े भोर को प्रार्थना करता था, निरंतर प्रार्थना करता था। इसलिए यीशु ने हमसे भी कहा तुम परीक्षा में न पड़ो, इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह सोता नहीं था, जागते और प्रार्थना करते रहता था, तभी उनके द्वारा ये आश्चर्य कर्म होता था। यीशु ने कहा तुम विश्वास करेगा तो जो काम मैंने किया वो भी करे, उससे बड़े काम करेगा। मेरे प्रियो, हमारी अंदर ये एक उत्साह होना चाहिए, एक आशा होना चाहिए, एक उम्मीद होना चाहिए, हमें वो करना है। अगर आपका अंदर ऐसा एक इच्छा होता है कि मुझे वो काम करना है तो हमें वो सामर्थ्य पाना है। कौन सा सामर्थ्य है? जो मरियम के अंदर परिवर्तित हुआ, यीशु बना। जो यीशु मर गया था तब जो पवित्र आत्मा ने यीशु को जिलाया, वो पवित्र आत्मा को हमें पाना है। वो पवित्र आत्मा जब हमारी अंदर आएगा, तब जब हम भी मरेगा तो हमें वो जिलाएगा वही आत्मा। वो आत्मा हमारे अंदर होएगा तब हमारी द्वारा मुर्दा जिंदा हो जाएगा। जब यीशु ने कहा जो मैंने किया वो भी करेगा, उससे बड़े काम करेगा।
वो देखना है तो हमें वो सामर्थ्य पाना है मेरे प्रियो। जब तक हम आराधना स्तुति ना करे मन से उत्साह के साथ आनंद के साथ में, हालेलुया। मैंने पहले कहा था हम प्रार्थना करके बहुत कुछ मांग लेते हैं, परंतु स्तुति आराधना हम परमेश्वर को कुछ देते हैं। परमेश्वर को हम स्तुति आराधना देख के उनको प्रसन्न करना है। जब भी हमारा हृदय में आनंद आता है, परमेश्वर हमारे बीच में रहता, हम उनके साथ में आनंद का साथ में आराधना करता है। हालेलुया। हमें वो सामर्थ्य पाना है मेरे प्रियो। मेरे सुनने वाला हर एक पर वो पवित्र आत्मा उतर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ वो पवित्र आत्मा की अग्नि उतर जाए। जो पेंतिकोस्त का दिन वो 120 लोगों का ऊपर जो आग प्रकट हुआ था, वो आग हर एक पर प्रकट होने दीजिए, ताकि हर एक परमेश्वर का दासों को वो मिल जाए, ताकि उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने पाए, बड़े बड़े वंडर एंड मिरेकल होने पाए, ताकि लोग देखकर, अन्य जाति देख करके पूछे ये कैसा हुआ, तो हम यीशु को प्रकट करेंगे मेरे प्रियो। जब यीशु संसार में था, पिता को हमको प्रकट करके दिखाया, पिता से परिचय कराया यीशु ने, और यीशु ने चेलों को प्रकट किया, और यीशु ने हम सबको प्रकट किया। परंतु यीशु अपने आप को नहीं प्रकट किया। यीशु जो है अपने आप को प्रकट नहीं किया। हमारा काम है यीशु को प्रकट करना। जब हमारे द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होगा तो लोग आकर पूछेगा ये कैसा हुआ, क्या कहेगा हम, क्या ये हमने किया? कदापि नहीं, हम तो नहीं कर सकता। यीशु ने किया, हम बोलेगा यीशु ने किया है। इस रीति से जब हम यीशु को प्रकट करेगा तो यीशु का महिमा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी यही प्रार्थना है कि हर एक परमेश्वर का सेवक, जो परमेश्वर का दास है, दासिया जो बड़े ईमानदारी से सेवकाई करते, वचन प्रचार करते, उन सबको परमेश्वर वो सामर्थ्य दे, वो सामर्थ्य दे, वो डिवाइन पावर उनके अंदर उतर जाए, वो पवित्र आत्मा की अग्नि उन पर उतर जाए, ताकि उनके जीवन के द्वारा बड़े वंडर एंड मिरेकल होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। जो यीशु ने कहा वो बड़े काम होने पाए, और अंधा देखे, लंगड़ा चले, मुर्दा चिल्लाए जाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, हर एक आश्चर्य कर्म होने पाए उनके द्वारा, ताकि लोग ये देखे और विश्वास करे यीशु का काम पर। हालेलुया। लोग सत्य को जाने और सत्य के द्वारा वो स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया। जो मसीह विरोधी लोग हैं वो लोग ये देख करके अचंभित होने दे। हालेलुया। वो यीशु को पहचानने के लिए उनको मौका मिलने दे। हालेलुया। परमेश्वर हर एक परमेश्वर का दासों को इस्तेमाल कीजिए मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हालेलुया, बड़े सामर्थ्य का साथ में परमेश्वर का दासों को इस्तेमाल कीजिए। उन्हें सारे दान वरदान दीजिए मेरे प्रभु, ताकि वे लोगों के द्वारा आश्चर्य कर्म होने दे, ताकि अन्य जाति आकर पूछे ये कैसा हुआ। हालेलुया। तब यीशु को प्रकट करने का मौका मिलेगा। हालेलुया। तब वे लोग आकर यीशु को स्वीकार करेगा, यीशु को पूछेगा। हालेलुया। मैं सुसमाचार सुनाने का मौका मिलेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। वो आने का देर इसलिए होता है कि हो सकता हमें भी कुछ कमी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी मतलब सुधर जाए, और हो सकता है कि अनेक लोग अभी भी यीशु को नहीं जानते, वो लोग भी बचना है। इसलिए परमेश्वर यीशु को, हालेलुया, यीशु को भी नहीं मालूम कब आना है, केवल पिता को मालूम है। वो चोर की नाई आएगा, जब पिता का आज्ञा होगा तब वो आएगा। हालेलुया। न स्वर्गदूतों को मालूम है, न हमको मालूम है, न यीशु को मालूम है। पिता को मालूम है यीशु कब आएगा। हालेलुया। वो चोर की नाई आएगा। हालेलुया। रबा शकरबा। उससे पहले हमें, हालेलुया, सारे काम करना है। जो काम हमें सौंपा उससे हमें करना है। वचन कहता वो भयानक रात आने से पहले हम, हालेलुया, सब काम को पूरा करना है। यीशु ने जैसा पिता ने जो काम दिया पूरा करके पिता की दाहिने ओर जाकर बैठा, वैसे हमें से हर एक जन को जो काम परमेश्वर ने दिया उससे हमें भी पूरा करना है। और हमें विश्वास होना चाहिए, हाँ अब यीशु आएगा तो हम जाएंगे। हमें विश्वास होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको मालूम है यीशु जल्दी आने वाला है, कब आएगा हमको नहीं मालूम। मेरे प्रियो, कोई भी छूटना नहीं है। प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा, हालेलुया, में वो शीघ्र आने वाला है। हर एक आंख उसको देखेंगे, जिन्होंने उसको बेधा था वो भी देखेगा। और फिर वहां पर लिखा है, हर एक कुल के लोग छाती पीटेंगे। मेरे प्रियो, कौन छाती पीटेगा? कौन छाती पीटेगा? जो लोग छोड़ दिया जाता है वो ही छाती पीटेगा। हालेलुया, जो लोग छोड़ दिया जाएगा वो ही छाती पीटेगा। मेरे प्रियो, जरा सोच कर देखो। हालेलुया, वो छाती पीटने वालों में हम नहीं होना चाहिए। जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से कोई नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ, कोई भी छाती नहीं पीटना चाहिए। सभी लोग यीशु को विश्वास करना चाहिए, यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया, जिन्होंने मरकुस 15:16 में लिखा है, जो वचन सुनकर विश्वास किया वे लोग बच जाएगा, जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो नष्ट हो जाएगा करके लिखा। वचन सुना, विश्वास नहीं किया, हालेलुया, वो नष्ट हो जाएगा करके लिखा। वे लोग उस समय छाती पीटेंगे मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तब मेरे प्रियो, उस समय हालेलुया, 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 बहुत बुरी हाल होगा। लोग इधर उधर दौड़ेगा, यहाँ तक कि आत्महत्या भी करेगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, मैं बोलती हूँ, अगर ऐसा भी समय आते छाती पीटने का, तभी कोई आत्महत्या ना करे, क्योंकि वो 7 साल का जो दुख है, संकट का, शैतान का जो राज्य है, उस समय भी 1,44,000 लोगों का माथे पर मुहर लगाया जाएगा। हो सकता उसमें आपका नाम हो। हालेलुया, इसलिए कोई आत्महत्या नहीं करना। और मेरा कहना यह है कि पहले बार जब यीशु बादलों भर आएगा तब हम सब उठाए जाने वाला बन जाए। हालेलुया, कोई भी रुकना नहीं, कोई भी छोड़ना नहीं, कोई भी छाती पीटने वालों में ना होना। हालेलुया, उसके लिए हमें तैयार होना है मेरे प्रियो। ये संसारिक सुख हमें छोड़ना है, शारीरिक अभिलाषा, जीविका की घमंड, आंखों की अभिलाषा, ये सब छोड़ के ये थोड़ा सा मनोरंजन हमें नरक पहुंचाएगा। हालेलुया, मैं लोगों को कहती हूँ, मैं जो भी कलीसिया में जाती हूँ, जहां पर भी मैं प्रचार करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मेरे प्रियो, कोई पिक्चर ना देखे, हालेलुया, सीरियल ना देखे। ये तो झूठ गढ़ने वाला है, झूठ गढ़ कर बनाता है, उन लोगों पैसा इकट्ठा करता है, और वो देखने वाला है, वो चाहने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22:12 से पढ़ कर देखो, वहां पर लिखा, झूठ गढ़ने वाला और वो चाहने वाला बाहर रहेगा, नरक में जाएगा, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। कौन झूठ गढ़ बनाता? ये पिक्चर और ये सीरियल वगैरह, और वो चाहने वाला जो वो देखता है। इसलिए मेरे प्रियो, थोड़ा सा मनोरंजन करके नरक नहीं कमाना। हालेलुया, हो जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, मेरी ये प्रार्थना है, कोई भी नरक नहीं जाना। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा दुश्मन भी, जिसने मुझे सताया, जिसने मुझे हालेलुया, हालेलुया, भला बुरा बोला हो, हालेलुया, हालेलुया, वे लोग भी नरक नहीं जाना। हालेलुया, नरक बहुत बुरी जगह है, अग्नि है, वहां पर सहन नहीं हो पाएगा। वहां पर भी अनंत काल का जीवन है, अंत नहीं है। वहां पर तड़पते रहेगा, वहां बोलेगा, हाँ वचन सुनाया था, हमने सुना नहीं है, केवल पश्चाताप करेगा, बस कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अभी हमें जो मौका मिला है, हमें यीशु की आराधना करना, महिमा करना, सच्चे दिल से पवित्र आत्मा प्राप्त करके, हालेलुया, पाप से बच करके हमें यीशु का आगमन के लिए तैयार होना है मेरे प्रियो। हालेलुया, लगातार हालेलुया, वे लोग मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर का स्तुति किया करते थे। स्तुति आराधना में बने रहने पर पेंतीकोस्त का दिन परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरा। पेंतीकोस्त का दिन पर्व का दिन था। हालेलुया, मतलब आराधना का दिन था, पवित्र आत्मा से भरे जाके हालेलुया, हालेलुया, उनके द्वारा अन्य भाषा का वरदान मिला उनको, और सामर्थ मिला, चिन्ह और चमत्कार किया। पत्रस पहला, हालेलुया, हालेलुया, पत्रस पहला प्रचार में 3,000 लोगों को जीत लिया मेरे प्रियो।
बपतिस्मा लिया, कलीसिया बनाया, हालेलुया। लबा शखरबा कलबा, एक महान बेदारी उस्तान पर दिखाई दिया। यह शुरुआत थी, उस समय शुरुआत था। आज भी कलीसियाओं में वो होता है, सच्चे कलीसिया में। आजकल सच्चा कलीसिया है क्या मुझे नहीं मालूम। वहां पर तो फूट विरोध, एक दूसरे से प्रेम नहीं है। हालेलुया। इसका बुरा है, उसकी बुरा है, ये वो सब हो रही है। मेरे प्रियो, इनका अंत क्या होगा मैं नहीं जानते। हालेलुया। मानक ग्रोवर, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, आशीष पाए जी। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार के लिए। परिवार में एक जन उद्धार पाए तो सारे परिवार को बचाएंगे, परमेश्वर का वायदा है। इस वायदा के अनुसार अगर ये मानक ग्रोवर जो है परमेश्वर को स्वीकार किया, उद्धार पाया, तो इनके सारे परिवार को परमेश्वर आप बचाएगा। आप विश्वास करिए, आप प्रार्थना करिए, इस वचन को रिलीज करके प्रार्थना करिए, आपका पूरा परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। मुझे सुनने वाला हर एक का परिवार बचाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा बड़ी खुशी से ऐसी बर्तनों को इस्तेमाल करता है जो नम्र है, जो दीन है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ। परमेश्वर ऐसा बर्तनों को ढूंढता है, हालेलुया, भरने के लिए, जो निष्कलंक है, जो पवित्र है। परमेश्वर ऐसा बर्तनों को ढूंढता है, उससे मैं भरूं। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। क्या आप इस वरदान को पाना चाहते हैं? सो पेंदिकोस का दिन समान स्तुति आराधना कीजिए। हालेलुया। ईश्वरीय सामर्थ्य चाहने वाले की संगति में बने रहना। हालेलुया। अच्छा संगति में बने रहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा। अच्छे संगति में बने दो। मेरा सब्जेक्ट था आराधना। हालेलुया। सभी लोग स्तुति आराधना कीजिए। स्तुति आराधना परमेश्वर को हमारा मध्य में लाता है। हालेलुया। धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देते मेरे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह का नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपने मुझे दिया प्रभु जी, हालेलुया, मैं विश्वास करती प्रभु जी, मैंने इस वचन के द्वारा आशीष पाया। मेरे सुनने वाला हर एक जन आशीष पाए होगा, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए पिता। हालेलुया। जैसे अपने आप को फूल के आराधना करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। मैंने कहा प्रार्थना में हम बहुत कुछ मांग लेते, परंतु स्तुति आराधना परमेश्वर को देता है। हमें परमेश्वर को रोज स्तुति आराधना देना चाहिए, बड़े आनंद के साथ उनकी आराधना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमसे खुश होके हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें दे। हालेलुया। हमारा संतान बचाया जाए, हमारे परिवार बचाए जाए, हमारा बीमारी से हमें छुटकारा मिले। हालेलुया। हमारी आवश्यकता पूरा हो जाए। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिल जाए, हमें वचन का प्रकाशन मिल जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते परमेश्वर का दासों को प्रभु जी आप बहुत ऐसे सामर्थ्य का साथ इस्तेमाल कीजिए। जवान बच्चों को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, जो परमेश्वर से दूर है प्रभु जी उन्हें वापस लाओ मेरे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। जो जवान बच्चे शादी करना चाहते उन्हें अनुकूल जीवन साथी दे। हालेलुया। जिस घर में, जिस परिवार में संतान नहीं उन्हें संतान दीजिए। जो बीमार है प्रभु जी उन्हें चंगा कर दीजिए। हालेलुया। जो भी बीमारी प्रभु जी, आंख का, कान का, नाक का कैंसर हो, हालेलुया, हालेलुया, गले का बीमारी, लंग्स का बीमारी, हालेलुया, हृदय का बीमारी, लिवर का बीमारी, हालेलुया, शरीर का एक एक अंगों का बीमारी, यीशु मसीह का नाम से शरीर छोड़ के जाने का हुक्म देता। हालेलुया। हर एक परिस्थिति को बदल दीजिए प्रभु। जो खर्च में डूबा है उनको छुटकारा दीजिए प्रभु। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर हमारा देश को चंगा कर, हमारा भारत देश को चंगा कर। हमारा भारत देश यीशु मसीह का राज्य बन जाए प्रभु। भारत देश में परमेश्वर का राज्य आ जाए मेरे प्रभु। हालेलुया। हम सब का घर में यीशु का राज्य आ जाए प्रभु। हम सब का दिल में यीशु का राज्य आ जाए मेरे प्रभु। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम सब आपकी आराधना स्तुति करने वाला बन जाए, ताकि हम आपको खुश करें और हम भी आनंदित होकर आपका साथ मिले रहे। हालेलुया। आपका वचन कहता परमेश्वर का साथ संगति रखता है तो हम परमेश्वर का साथ एक आत्मा हो जाता। हम एक आत्मा होकर जीने के लिए हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। जो भी ये वचन सुना मैं विश्वास करती हूँ, हर एक को प्रभु आपने आशीष दिया, हर एक को सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, उस पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दीजिए पिता, उन्हें इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया, सारी बुराइयों से बचा कर रखना मेरे पिता परमेश्वर। यीशु जब बादलों पर आएगा उठाए जाने वाला बन जाए प्रभु, कोई भी छोड़ने न पाए मेरे प्रभु, कोई भी छाती पीटने वाला ना होने पाए मेरे प्रभु। सहायता करना, मदद करना। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आपने हमारे प्रार्थना सुना, जितने लोग मुझे सुना, मैं सबके लिए प्रार्थना करते, हर एक का परिवार बचाया जाए। अगर परिवार में कोई अभी भी विश्वास में नहीं है, उन्हें मैं यीशु मसीह का नाम से मांग लेते प्रभु। आपने कहा प्रार्थना करो तो मैं जाति जाति का लोगों को संपत्ति होने के लिए देंगे प्रभु जी। हर एक परिवार के लोगों को बचा लीजिए प्रभु। हालेलुया, कोई भी नष्ट ना होना मेरे प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद देते, हर एक बीमार चंगा हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद देते मेरे प्रभु। हर एक जन सामर्थ भाके प्रभु की आराधना स्तुति करे, प्रभु की सेवा करे, वचन प्रचार करे, प्रार्थना करे। हालेलुया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। हमारे लिए जीवन देने वाला उद्धार करता है यीशु मसीह का नाम से मांगती हूँ, सुनिए स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आप लोगों को आशीष दिया होगा। आप लोग सब स्वर्ग में मिलेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया, उस दिन के लिए हम तैयार हो जाइए। हालेलुया, पवित्रता के साथ हम जीवन बिताएंगे, हम स्वर्ग में मिलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रबा शखा रबा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। कोई भी नष्ट न हो। हालेलुया, हम सब स्वर्ग में मिलेंगे। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।